हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम हमें एक मेथड बताया गया है, या आप ये कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट बताया गया है रिमाइंडर निकालने का, जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें। ठीक है, हम इसका रेगुलर डिवीजन करेंगे, जो जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम शॉर्टली उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का वर्ड सुन के आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का रिमाइंडर थ्योरम में क्या तरीका बताया गया है कि हम इसको पहले px सपोज करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे px इज इक्वल टू, हमारा ये है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। और ये जो हमारा डिवाइजर है हम इसको कहते हैं qx, और हम इसको ज़ीरो कर देते हैं। मतलब हम लिखते हैं qx इज इक्वल टू ज़ीरो। तो qx हमारा क्या है? x माइनस 1। इसको हमने इज इक्वल टू ज़ीरो किया तो हमारे पास अब हमें x पता चल जाएगा। x हो गया 1। जब माइनस 1 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाता है? प्लस 1। अब हम इस x की वैल्यू को इन सारे x में पुट कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे x का क्यूब था, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर था, x की जगह 1 आ गया, 1 स्क्वायर आ गया, प्लस 11 इंटू 1, यहाँ पे x की जगह 1 आ गया, माइनस 8। ठीक है, अब 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 6 1s are 6, अगेन 11 1s are 11 एंड माइनस 8 एज इट इज। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ गया -2। अब रिमाइंडर थ्योरम हमें कहता है कि ये जो px होता है ये रिमाइंडर के बराबर होता है, जो कि हमें पता चल गया -2 इज आवर रिमाइंडर। यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा -2। ये थ्योरम है हमें इसका शॉर्टकट बताने का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल जब इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, हमें वो क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, किसके थ्रू? रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। तो हमारे स्टेप्स वही होंगे। हम सबसे पहले अपना px ले लेंगे। px इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या होता है? हम डिवाइजर को ज़ीरो कर देते हैं। डिवाइजर है हमारे पास qx इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिवाइजर क्या है? x प्लस 1। हमने इसको 0 के बराबर कर दिया तो हमारे पास x आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके -1 हो गया। ठीक है, अब हमें x पता चल गया, वो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। p -1 हो जाएगा, -1 होल क्यूब। ठीक है, -1 का क्यूब प्लस 6 एज इट इज, एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 11 एज इट इज, एक्स की जगह -1 प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का आपको पता है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी आप ले लें 4 टाइम्स वो 1 ही रहता है, मगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाता है, लेकिन क्यूब जब होगा तो ये अगेन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास -1 क्यूब का क्या आंसर आएगा? -1। जबकि यहाँ पे 1 स्क्वायर हो रहा है तो ये +1 हो जाएगा, तो प्लस 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 होके 6 1s are 6 आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 11 1s are 11 एंड 8 एज इट इज। ठीक है, आप इसको भी एज इट इज कैलकुलेटर पे लिख के आंसर निकाल सकते हैं, या ये स्टेप करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास p -1 आ गया 12। अब रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू px होता है r के बराबर, यानी कि रिमाइंडर के बराबर, तो हमें पता चल गया कि इसका रिमाइंडर है 12। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू देखा, इसका रिमाइंडर निकालना कितना इजी हो गया है। हम और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। स्टेप नंबर 1, हम अपना px ले लेंगे। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14। ठीक है, स्टेप नंबर 2, हम अपना डिवाइजर जो है वो 0 कर लेते हैं। qx इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, जिसको हम 0 बना देंगे। ठीक है, 0 करने के लिए क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास।
ये -2 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके +2 हो गया। हम अब इस x को इस पूरी एक्सप्रेशन में पुट अप कर लेंगे। ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 14। 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 2 2s आर 4 प्लस 14 एज इट इज। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आया 18 प्लस 18। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि Px जो है या P2 कह लें उसको, हम ये भी कह सकते हैं, वो रिमाइंडर के बराबर होता है। रिमाइंडर कैपिटल R से रिप्रेजेंट होता है, वो हमारा आंसर आ गया 18 है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। यहाँ पे हम अपना Px ले लेंगे। Px क्या होता है जिसको हमें डिवाइड करना होता है। Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हम अपने डिवाइजर को 0 कर लेते हैं। Qx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, वो लिखा इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो x हमारे पास क्या आ गया +2 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके -2 हो गया। ठीक है, अब हम इस -2 को इस x को हर जगह पुट कर देंगे। ये आ जाएगा p -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 4x की जगह अगेन -2 माइनस 14। ठीक है, ये हमारा बराबर हो जाएगा 2 8 क्यूब होता है, सॉरी 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यूब में मैंने आपको बताया माइनस की साइन रह जाती है, तो ये माइनस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर में ये माइनस की साइन प्लस बन जाती है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होके 3 4s आर 12 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 2s आर 8 एंड माइनस 14 एज इट इज। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -42, यानी कि हमारा Px या P -2 है, रिमाइंडर के बराबर होता है कैपिटल R, जो कि -2 है हमारा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम थोड़े से डिफरेंट टेक्निक के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके लिए और इजी हो जाए और हर तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकें। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक तो y की फॉर्म में है, यहाँ पे x नहीं है y है, तो हम px की जगह py ले लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 2y माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4y माइनस 9 इज डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, py ले लेंगे। py इज इक्वल टू सेम ये एज इट इज आ जाएगा 2y माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4y एंड -9। स्टेप नंबर 1 वही होगा, हम अपने डिवाइजर को 0 कर लेते हैं। यहाँ पे क्यू वाई है सब, तो हम क्यू वाई ले लेंगे। क्यू वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा 2y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, +1 इधर जाके -1 हो गया, तो y हमारा क्या आ गया -1/2। अब हमारा ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, नो प्रॉब्लम, हम एज इट इज इसको पुट अप करेंगे। y की जगह हम लिखेंगे -1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 y की जगह, यहाँ पे आ गया -1 होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4 अगेन -1/2 -9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा -1। ठीक है, यहाँ पे ये 4 और इस 2 का रिलेशनशिप मल्टीप्लाई का है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s आर 2 2 2s आर 4, तो प्लस माइनस माइनस 2 1s आर 2 बचेगा। अब ये हमारा क्या बन जाएगा -1 इसका आंसर। ठीक है, और -1 ये वाला क्यूब प्लस 6 ये बन गया 3 -2, ओके, और ये आ गया -9। ठीक है, अब -1 क्या होगा इसका आंसर, -2 का होल क्यूब प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 1 हो जाता है, तो 6 ही हो गया, और -9 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, -2 का क्यूब -8 होगा प्लस 6 -9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -11। ये हमारा क्या हो जाता है, px हमारा होता है रिमाइंडर के बराबर, जो कि -11 आ गया, वो हमारा आंसर है। ठीक है, ये आपने y के थ्रू भी करना सीख लिया। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
यहाँ पे भी अगेन हमें y की फॉर्म में गिवन है 4y क्यूब माइनस 4y प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। स्टेप नंबर 1 py निकाल लेंगे। py हमारा होगा 4y क्यूब माइनस 4y प्लस 3, ठीक है। और हमारा qy हम निकाल लेंगे और qy को 0 कर देंगे। qy है 2y माइनस 1, हमने इसको 0 किया तो हमारे पास क्या आया 2y इज इक्वल टू प्लस 1, माइनस 1 इधर जाके प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। हम इस y को इधर सारे y इसमें पुट अप कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा p 1/2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल क्यूब माइनस 4 y की जगह 1/2 प्लस 3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हम एज इट इज लेंगे, 1/2 का क्यूब क्या बन जाएगा 1/8 माइनस ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हमारे पास -2 आ गया और यहाँ पे +3 आ गया। अब हम इसको भी कैंसिल कर देंगे, ये 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 -2 प्लस 3। अब हम इसको मजीद सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता है क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं या हम डायरेक्ट इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 एज इट इज माइनस 2 2s are 4 प्लस 2 3s are 6, ये एलसीएम लेके जो हम करते हैं, ठीक है। और नीचे 2 एज इट इज इसका आंसर हो जाएगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2, यानी कि हमारा पी वाई जो है वो आया है 3/2। तो रिमाइंडर क्या है हमारा, जो पी वाई होता है वो रिमाइंडर 3/2 इसका आंसर आया है, ठीक है। हम और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 2y प्लस 1 होल क्यूब माइनस 6 ब्रैकेट 3 माइनस 4y माइनस 10 इज डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। स्टेप नंबर 1 हम अपना पी वाई ले लेंगे, पी वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 1 होल क्यूब माइनस 6 ब्रैकेट 3 माइनस 4y माइनस 10, ठीक है। अब हम अपना डिवाइजर 0 करेंगे, डिवाइजर क्या है qy इज इक्वल टू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप -1 ब्रैकेट के इधर जाके इज इक्वल टू के इधर जाके +1 हो जाएगा एंड 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y हमारे पास आ गया 1/2। हम ये y अपना इधर एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, p 1/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, y की जगह 1/2 प्लस 1 होल क्यूब माइनस 6 3 माइनस 4y, y की जगह अगेन 1/2 माइनस 10। यहाँ पे हमने अपनी y की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे ये 2 इस 4, ये 4 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे -2 बचेगा, हम वो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बचा इस ब्रैकेट इसका 1 बचा प्लस ये 1 एज इट इज क्यूब आ गया, -6 एज इट इज, ये 3 एज इट इज आ गया, यहाँ पे -2 बचा और ये -10 आ गया। हम मजीद इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 + 1 इज 2 का क्यूब हो जाएगा, -6 3 - 2 इज 1 एंड -10। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 2 क्यूब इज 8 -6 1s are 6 -10 एज इट इज, तो हमारे पास पी वाई आ गया -8। अब हमें यहाँ पे पता है कि पी वाई जो है वो कैपिटल आर के बराबर होता है, तो हम कैपिटल आर विच इज़ रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर आ गया -8, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे हमें जो पॉलिनोमियल डिवाइज़र दिया गया है उसमें कोई नंबर नहीं है बल्कि एक x है और एक y है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 वही होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम अपना px लिख लेंगे, px इज इक्वल टू x⁴ प्लस x² y² प्लस y4 है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 भी वही होगा, हम अपना qx निकालेंगे, डिवाइजर को 0 कर देंगे, qx इज इक्वल टू x माइनस y है उसको हमने 0 कर दिया, ठीक है। तो हमारा x क्या आ गया, x इज इक्वल टू y आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी x हैं वहाँ पे हम y पुट अप कर देंगे, तो हमारा पी वाई हो जाएगा
y to the power 4 प्लस y स्क्वायर, x की जगह हमने y लिखा, अपना y जो ऑलरेडी था वो एज इट इज, प्लस y4, ठीक है। y to the power 4, y4 आ गया, प्लस ये हो गया y स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, तो y4 हो गया ये, और ये भी हमारा ऑलरेडी y4 था, ठीक है। ये तीनों y to the power 4 हैं, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, तीनों की पावर सेम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3y4। तो अब हमारा px क्या आ गया, px हम निकाल रहे थे, ठीक है, हमारा px आ गया 3y4, जो कि कैपिटल R के बराबर होता है, कैपिटल R इज रिमाइंडर, ठीक है। हमने ये एक डिफरेंट टेक्निक का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया कि जब x की जगह एक हमें y पुट करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको फैक्टराइजेशन और डिफरेंट किस्म के फैक्टराइजेशन पे वीडियोस देखनी है तो मेरी वीडियोस ज़रूर देखिए, और वीडियोस में हम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड भी और क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।